इस सेशन के अंदर हम मूवी क्लिप के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। फ्लैश के अंदर मूवी का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसकी मदद लेते हुए आप एक बहुत लंबी जो जो भी आपकी एनिमेशन है उसको आप एक फ्रेम के अंदर जो है वो डिवाइड कर सकते हैं या एक फ्रेम के अंदर जो है वो बेसिकली ला सकते हैं। मूवी को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जब आप फ्लैश को ओपन करते हैं तो उसके बाद कंट्रोल F8 बटन प्रेस करते हैं फौरन से, यानी जैसे ही आप अगर मूवी बनाना चाहते हैं तो आपने फ्लैश जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया और उसके बाद सबसे पहले आपने कंट्रोल F8 करके आप क्रिएटर सिंबल में चले गए। यहाँ से हम एक मूवी बनाना चाहते हैं जो कि जिसका नाम भी चले हम मूवी ही देते हैं और सिंपल हम बिहेवियर से मूवी को सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। अब इस वक्त जो हमारे पास पेज खुला हुआ है हम वो देख सकते हैं कि सीन के अंदर बेसिकली हमारे पास मूवी का पेज मौजूद है। यहाँ पर हम ये चाहते हैं कि एक बहुत सारी वेबसाइट्स आपने देखी होंगी कि जिसपे क्रिसमस में कुछ स्टार्स वगैरह जो है वो गिर रहे होते हैं, या बर्थडे की वेबसाइट है तो उसमें जो है वो बलून्स वगैरह जो है वो वेबसाइट पर हमें गिरते हुए कंटिन्यूअस नजर आते हैं। तो हम इसी के कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं कि अगर डिफरेंट बलून्स हमें यहाँ पर कंटिन्यू गिराने हो तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो हम सबसे पहले फाइल में जाते हैं और यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट टू स्टेज, और हम ले लेते हैं एक बलून लाइक सिंपल और ओपन करते हैं और हमने यहाँ पर एक सिंपल अपना बलून जो है वो इंपोर्ट कर दिया। देन उसके बाद F8 करके इसे ग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं। अब बाकी सारा काम हम बिल्कुल सिंपल करेंगे, हम इसे ग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये बलून्स हमारे ग्राफिक के अंदर कन्वर्ट हो गए। फ्रेम 1 पे हमारे पास सिंपल बलून नजर आ रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट फ्रेम पे हम जा रहे हैं, लाइक फ्रेम नंबर 3 पर F6 करते हैं, Q का बटन प्रेस करते हैं, बलून को थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं और हम रोटेट करते हैं। फ्रेम नंबर 5 पे जा रहे हैं, F6 कर रहे हैं, बलून को और थोड़ा सा नीचे लेके जा रहे हैं, इसको रोटेट करते हैं। फ्रेम नंबर 7 पे आ रहे हैं, F6 कर रहे हैं, बलून्स को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, इसे रोटेट करते हैं। इसी तरह से हर 2 फ्रेम्स के बाद हम F6 करते हुए बलून्स को नीचे की तरफ लाएंगे और थोड़ा थोड़ा सा इसको हम रोटेट कर देंगे ताकि इसमें जब हम एक एनिमेशन क्रिएट करें तो वो बलून हमें लहराता हुआ जमीन की तरफ जाता हुआ नजर आए। नाउ फ्रेम 2019 तक हमने चले एक सिंपल सा अपना प्रोग्राम तैयार किया। अब उसके बाद हर एक की फ्रेम के दरमियान राइट क्लिक करके क्रिएट मोशन ट्विन कर देंगे ताकि वो बलून हमें एनिमेट करता हुआ बेसिकली नजर आए। सिंपल एंटर करके देखते हैं। नाउ ये बलून हमें टॉप से बॉटम की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये हमने एक सिंपल एक्शन जो है वो एक बलून के लिए बना दिया। अब इस वक्त ये सारा काम हमने मूवी पे किया है। हम चले जाते हैं अपने सीन पर। सीन पर जब हम आते हैं तो यहाँ देखें कुछ भी नहीं है। तो ये जो पूरा काम हमने किया वो मूवी में किया और मूवी जो है वो बेसिकली लाइब्रेरी के अंदर है। तो लाइब्रेरी का जो शॉर्टकट है वो है कंट्रोल L, अदरवाइज हम लेफ्ट पैनल ओपन करते हैं, यहाँ से हम कंट्रोल L प्रेस करते हैं, ये लाइब्रेरी का पैनल हमारे पास खुला। इसके अंदर 3 चीजें नजर आ रही हैं। पहला है बलून जो कि उस मूवी के अंदर था और ये एक बिट मैप पिक्चर है। दूसरी है मूवी क्लिप। मूवी क्लिप मूवी की सूरत में नजर आ रही है और इसके आगे प्ले का निशान भी है। प्ले का आइकॉन जब आपको किसी मूवी क्लिप के साथ नजर आ जाए इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि यही आपकी ओरिजिनल मूवी है। और उसको चेक करने का तरीका ये होगा कि आप इस प्ले के बटन पर क्लिक करें और देखें कि एग्जैक्टली ये एनिमेट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आपको सिंपल आपकी एनिमेशन प्ले होती हुई नजर आएगी। तीसरी चीज इसमें ग्राफिक है जो कि आपका बलूनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मूवी को लेंगे और इसको सिंपल ड्रैग करते हुए अपने पेज पर रख देंगे। ये हमारा एक सिंपल बलून हमारे पेज पर आ गया। अब जब हम सिंपल एंटर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ये देखें मैं एंटर प्रेस करता हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे
तो हमारा ये बलून जो है वो ज़मीन की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आएगा। हमने ये सारा काम एक्चुअल के अंदर 19 फ्रेम्स के अंदर क्रिएट किया था मूवी में, लेकिन जब हम इस बलून को ड्रैग करके लेकर आए हैं तो ये हमारा एक ही फ्रेम के अंदर सारा काम हो गया। और अब मैं मज़ीद बलून्स भी ला सकता हूँ। लाइक मैं अगेन मूवी में चला जाता हूँ, यहाँ से मैं मज़ीद बलून्स जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी डिफरेंट पोजीशंस जो है वो डिसाइड करके कंट्रोल एंटर करके प्ले करता हूँ। तो आप देखें सारा काम एक ही फ्रेम के अंदर हो रहा है। अच्छा, अगर इस मूवी के बैकग्राउंड पे लाइक हमारे पास कोई टेक्स्ट होता या कोई और दूसरी एनिमेशन होती तो वो अपनी जगह काम कर रही होती, जबकि फ्रेम 1 पे हमारे पास सिंपल जो हमने मूवी से चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप की है वो अपनी जगह पर काम कर रही है। तो इस तरह से मूवी के अंदर जब आप कोई भी एनिमेशन क्रिएट करते हैं, एक बड़ी लंबी चौड़ी एनिमेशन को क्रिएट करें और उसको अपने ओरिजिनल पेज पर ले आइए, तो वो सारा काम एक ही फ्रेम के अंदर हो जाएगा, जिससे आपको जो है वो उसका टाइम भी सेफ होगा और आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। क्योंकि हमने तो बेसिकली एक ही बलून के ऊपर काम किया था, लेकिन यहाँ मैंने 4 बलून्स को यूज़ किया। इट मीन्स कि मैं ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकता हूँ।